नमस्कार। आज मैं मयंक जी के पास फिर से आया हूँ। उन्होंने एक मंकी पैक के नाम से ई कोर्स शुरू किया है और मैं मयंक जी आपसे उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये ई कोर्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे यूनिट्स जो मैंने देखा है अपने तजुर्बे में, जो नया स्टार्ट काम करते हैं वो पहले साल के अंदर या तो वाइंड अप हो जाते हैं या बहुत लंबी समय तक वो अपने को सस्टेन नहीं कर पाते हैं और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम पैकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसको अगर मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो उसमें कई तरह के बिजनेसेस होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अभी अभी बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्टअप स्टेज में होते हैं या उन्होंने स्टार्ट कर दिया होता है या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो ऑलरेडी मैनुअल पैकिंग कर रहे हैं, पहले से पैकिंग कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन आ गई है, अभी तक मैनुअली पैकिंग हो रहा था, अब थोड़ा सा ऑटोमेट करना चाहते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ मशीनें लगा रखी हैं, उनके अंदर कुछ उन्हें समस्याएं आ रही हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स लैक करते हैं या परफॉर्मेंस की इश्यूज़ हैं। और साथ ही उसमें आखिरी में होती है एक अनदर कैटेगरी जो होती है हमारे कॉर्पोरेट्स की। तो ये सारे जो होते हैं ये कई तरह के लोग होते हैं जो बिजनेसेस को रन कर रहे हैं और सभी को ना कुछ चैलेंज होता है, अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई चैलेंज से जूझ रहे होते हैं। अब मंकी पैकिंग ई कोर्स के अंदर मैं केवल मशीन की बात नहीं करने आया हूँ, मैं पूरी की पूरी आपको एक साइंस दूंगा जो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बिजनेस के ना बहुत सारे पहलू होते हैं, छोटे बड़े ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं और इन कई सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा सिर्फ कि इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्काई रॉकेट कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें या तो आप ट्रायल एंड एरर से देखिए, सीखिए, आपने कुछ करा, कुछ इम्प्लीमेंट किया, वो हुआ, वो नहीं हुआ, और या फिर आप एक साइंटिफिक तरीका फॉलो कीजिए। बिकॉज बिजनेस जो है ना, जहाँ से मैं देखता हूँ वो एक साइंस है। अब या तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले लीजिए और या फिर इसी कोर्स के थ्रू आपको मैंने उसकी जानकारी देने की कोशिश करी है और ये काफ़ी सटीक तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर आपको बहुत बेसिक लेवल से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जो भी एक्चुअली कोई कंपनी जो होती है ना वो बड़ी बनती है, वो किसी आधार पे बनती है। उनको कुछ ना कुछ ऐसा मालूम होता है, कुछ ना ऐसा कुछ नॉलेज डोमेन होता है, कुछ उनके एक्शन इस तरह के होते हैं जो हर एक के पास नहीं होते, जो कि वो बड़े बन जाते हैं। सर, एक बात बताओ, अधिकतर ऐप्स ना फ्री होती हैं और आपकी ऐप ना फ्री नहीं है और उसके ऊपर से इतनी महंगी क्यों है सर? ये बहुत बढ़िया सवाल है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट होता है ना वो बहुत सारा फ्री के अंदर होता है और सबके लिए होता है। अब आप पिक्चर देखते हो तो उसका ट्रेलर आपको इंटरनेट के ऊपर फ्री के अंदर मिल जाता है, तो क्या पूरी पिक्चर इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाती है? तो फ्री के लिए तो बहुत सारा सामान आपके पास इंटरनेट है के अंदर मिल जाएगा, मगर जो लोग सीरियस हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए है। जो फ्री लोडर्स है उनके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज सीरियस बिजनेस। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई ट्रेनिंग का कोर्स अटेंड करते हो, उसकी सबकी फीस होती है कि नहीं होती है? महंगी सस्ती ये सब चीज़ें बड़ी रेलेवेंट होती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट वैल्यू, जो आप क्या वैल्यू उसके अंदर डिलीवर कर रहे हो, राइट? क्या चीज़ उनको समझा रहे हो। मैंने इसके अंदर ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत आसान बना के उसको पेश करने की कोशिश करी है, जो कि आप डे वन से आप उसको अपने बिजनेस के अंदर अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और प्राइस की जहाँ तक बात है ना, इतना तो आप ना कभी पार्टी पर, शॉपिंग पर, फिजूल खर्ची पर आराम से खर्च कर देते हो और आप उसके बारे में उफ तक नहीं करते, सोचते तक नहीं हो। मगर एक चीज़ देखिए, क्या वो फिजूल खर्ची और क्या वो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को बढ़ा देते हैं? ऐसा कतई नहीं होता। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसके ऊपर काम करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा मयंक जी, एक चीज़ बताइए, ये जो मंकी पैक ई कोर्स है इसमें हमें मिलेगा क्या? ये इसको अगर मैं कोर्स को आपको बताऊं तो इसके अंदर 10 एपिसोड्स हैं और उस 10 एपिसोड्स के अंदर मैंने बहुत सारी जानकारी दी है। सबसे पहले हमने बात करी है बैकग्राउंड ऑफ पैकिंग इंडस्ट्री की, फिर हमने बात करी है स्टैंडर्डाइजेशन की, फिर कहाँ कहाँ स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, परचेजिंग की बात करी है, क्वालिटी कंट्रोल की बात है, इसमें मेंटेनेंस की बात है, कितनी तरह की पैकिंग मशीन्स होती हैं, क्या होती हैं, कौन सी आपके लिए सूटेबल है,
फिर मैंने लैमिनेट्स के बारे में बात करी है, जो पाउच पैकिंग के लैमिनेट्स हैं उनके बारे में बात करी है, और क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होंगे इससे पहले कि आप एक मशीन को सिलेक्ट कर लें, और आगे इसके क्या स्टेप्स रहेंगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। ये चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है। तो और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक एपिसोड है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। साथ ही मैंने इसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स दी हैं जो कि आप फ्रीली डाउनलोडेबल हैं, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कंपनी के हिसाब से, उसमें फेरबदल कर सकते हैं, उसका यूं का यूं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम डे वन। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया? और अगर मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बताऊं, ऐप तो खरीदनी बनती है। आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि जो आपने इसमें बताया है, जो आपने कहा है, वो हम सबको वैल्यू प्रदान करेगा और हमारे को मदद करेगा एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। मैं इस ऐप को ज़रूर परचेज़ करूँगा और इसके वीडियोज़ को एक बार नहीं 2 बार देखूँगा।